हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो फर्स्ट साइट, वो फर्स्ट नज़र जब आप अपने ट्विन फ्लेम को देखते हो तब उसमें क्या आपके अंदर फीलिंग होती है। मतलब अलग अलग होती है। सोलमेट को देखते हैं जब पहली बार तो अलग होगी, ट्विन फ्लेम से को देखने के बाद अलग होती है, और कार्मिक के साथ अलग एक्सपीरियंस होता है। वो जो फर्स्ट मिलना है ना आपका, वही डिसाइड करके बता देता है कि आप किस जर्नी में हो, इस व्यक्ति के साथ आप किस जर्नी में हो। ये जो डाउट रहता है ना कि क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, उस बात का ना, सवाल का जो जवाब है वो आपको फर्स्ट मीटिंग को याद करके पता लग जाएगा कि वो जो मैं इससे पहले मिली थी, क्योंकि ये जर्नी पहले से डिसाइडेड है। इसमें मिलने की डेट, तारीख है और सारा न्यूमेरिक, आपका नंबर्स, उनका नंबर्स, मिलने का जो तिथि होती है और जो भी रेडियसली उस दिन होता है। और आई कांटेक्ट होने के बाद मतलब कोई कसर नहीं छोड़ते यूनिवर्स आपको ये बताने में कि आप किस कनेक्शन में आप एंटर करने वाले हो। बट फिर वही बात है कि आपके समझने की बात है कि आप कितना समझ पा रहे हो कि क्या है। जैसे ये जर्नी आशाओं, उम्मीदों, आश्वासन और विश्वास की जर्नी है तो ये सब चीज़ें आपको शुरू से अपने अंडर कंट्रोल करके चलती हैं। आपको उम्मीदें बहुत अच्छे से होती हैं चीज़ों से। लोग मना करते रहेंगे, आपको उम्मीदें होती हैं कि नहीं यार हो जाएगा काम। बिल्कुल ना, नहीं, बड़ा वाला नो दिखाई दे रहा होता है तो वहाँ पे भी आपको लग जाता है कि हो तो जाएगा। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसमें आपको लगता है यस हो जाएगा, हो जाएगा, लोगों को लगता है, लेकिन आपको लगता है शायद यहाँ डाउट है, भैया ये काम होने वाला है नहीं, भले कोई कितना अच्छे से कह रहा है। तो ऐसे ऐसे जो आपके सारे वो होते हैं सोच विचार, जो पहले से आप निकाल लेते हो कि ये चीज़ ऐसे होनी है, तो डाउट्स भी आपके जो है हमेशा सही ही निकलते हैं चीज़ों के प्रति। जब आप जर्नी वाले होते हो, शुरुआत से ही रहते हैं लक्षण आपके अंदर। तो वो फर्स्ट कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, फर्स्ट मीटिंग में आपको क्या एहसास होता है, तो मैं बताती हूँ कि आप हमेशा ये बात ध्यान रखना, जैसा ट्विन फ्लेम वर्ड से पता लगता है कि ये एक रोमांटिक कनेक्शन होगा और यहाँ पर एक प्यार की बात होगी, तो हाँ ऐसा होता है, प्यार की बात होती है, अट्रैक्शन होता है, अफेक्शन, लव होता है, पुल होता है, फिजिकल बहुत ज़्यादा वाला ये होता है। लेकिन फर्स्ट साइट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखना। जब आप अपने ट्विन किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं ना, आप किसी भी व्यक्ति से आप मिले, आई टू आई कांटेक्ट किया आपने, चाहे आप सोशल मीडिया पे मिले, चाहे आप आई टू आई मिले, 3D में मिले हैं, ठीक है, किसी समारोह में, किसी पार्टी वगैरह फंक्शन में आप मिल गए हो, तो जब आपने उन्हें देखा है तो आपने क्या पहला थॉट है जो आपके मन में आया था। मैं यही क्वेश्चन सबसे करती हूँ, जो भी मुझसे सेशन लेते हैं उनसे सबसे पहले क्वेश्चन मेरा यही रहता है, क्योंकि अगर आप जर्नी का कंफर्मेशन कराते हो तो उसमें ये क्वेश्चन सबसे मेन है ये। और आपको याद रहना चाहिए कि आप पहले दिन कब मिले थे उस व्यक्ति से, क्योंकि वो याद भी रहता है। क्योंकि कोई आसान और नॉर्मल सा कनेक्शन तो वो लगता ही नहीं है, उसमें एक अलग तरीके की बात होती है, तो वो आपको डेट वाइज याद रहती है बातें। अगर आप भूल जाते हो ना, पता नहीं कब मिले थे, लगभग तब मिले थे क्या, लगभग ये जो, अगर ऐसा समझ रहे हो तो समझ लो कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पर्सन, वो दिन, वो तारीख कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, कोई अलग सी विशेषता उसके अंदर नहीं है। एक तो पहले यही बात पता लग जाएगी आपको, ठीक है। फिर न्यूमेरिक्स, एक नंबर होता है आप लोगों के बीच में जिसे हम पिलर नंबर कहते हैं। मतलब वो नंबर पिलर नंबर होता है, मास्टर नंबर, ड्राइवर नंबर, लकी नंबर, ये बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना। जिस तरह से जर्नी में अगर आप होते हैं तो उसका एक पिलर नंबर होता है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके DF की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकाला जाता है। उससे पिलर नंबर द्वारा ही ये डिसाइड होता है कि आपकी जर्नी आखिरकार किस दिशा में चलेगी, किस कॉज से आप मिलेंगे, किस कॉज यानी कि किस वजह से आपको मिलाया गया है, आपकी जो जर्नी है उसका मेन रूट क्या रहेगा, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे इस जर्नी के अंदर। वो पिलर नंबर आपका ये डिसाइड करता है। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके DM की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही निकाला जाता है, आप दोनों की, ठीक है, DF DM दोनों की डेट ऑफ बर्थ। तो वो उसके लिए तो डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, वो एक पर्सनल रीडिंग के दौरान मैं निकालती हूँ। इसमें आप कमेंट में लिखते हो ना कि कैसे निकाले कैसे, तो वो ऐसे नहीं बताया ही नहीं जा सकता, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जर्नी, वो आप एक्सपीरियंस भी करते हो फिर, जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये बात है, 100% है। बस उसके लिए आपको श्योर होना चाहिए उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कि ये है डेट ऑफ बर्थ और यही है पक्की, आपकी भी और उनकी भी, ठीक है। ये तो होगी पिलर नंबर की बात। अब हाँ, पहला आई कांटेक्ट हुआ, आपको कैसा लगा, आपने क्या सोचा उस व्यक्ति को देखकर कि मुझे इसे दोबारा देखना है, ये तो बड़ा अच्छा लगा, ये तो बड़ा सुंदर है, ये बहुत स्मार्ट है, अट्रैक्टिव है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे इससे शादी करनी है। ये सारी बातों में से क्या चीज़ें आई, अगर ऐसे कुछ आया तो वो आपका सोलमेट है। समझ रहे हैं आप, ध्यान रखना। अगर फर्स्ट मीटिंग में किसी व्यक्ति को आपने देखा और देखते ही आपने सोचा माय गॉड कितना स्मार्ट है, कितनी सुंदर है, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे आगे इसके साथ जीवन जीना है, मुझे तो दोबारा बात करनी है इसके साथ, ऐसी लड़की मिल जाए या ऐसा लड़का हो जाए, शादी करे तो मेरी लाइफ सेट हो जाए और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये
लाइफ सेट की भी बात बाद में आ रही है। मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अट्रैक्शन हो रहा है इससे। तो आप बिल्कुल यकीन मानना कि वो ना सोलमेट होते हैं। ये मिथ है ये कि ट्विन फ्लेम को एक नज़र देखते ही आपको प्यार हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता, कतई नहीं होता है। ट्विन फ्लेम को एक नज़र देखकर प्यार हो ही नहीं सकता है। पहली, दूसरी, तीसरी मीटिंग में, नज़र में आप मतलब अभी तो आपने एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं किया है, ये जब तक की बात है, केवल देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया से देख रहे हैं, चाहे आप फेस टू फेस देख रहे हैं। आप पहले देख के ना उसे सिर्फ सोचते हो। असली ट्विन फ्लेम को आप जब देखोगे तो आप सिर्फ सोचोगे, आप सिर्फ सोचोगे, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है उस वक्त पर। तो ये एक्सपीरियंस, आप पहले पीछे जाओ, इस वीडियो को आप सुन रहे हो, अपनी फर्स्ट मीटिंग वाले फर्स्ट डे सोचो कि मैं इससे कैसे मिली थी। चाहे आप भले फ़ोटो देख कर मिले थे, आप वीडियो देख रहे थे, कोई सोशल मीडिया पे आप मिले हो और इस तरह से, तो आप क्या ये सोचा कि कितना अच्छा इसे जानो, क्या है ये, कौन सा डेट ऑफ बर्थ है, क्या नहीं, ये वाली फीलिंग नहीं आई। ये आई कि यार ये क्या है, कुछ अलग है, कुछ अजीब है, ये बंदा कुछ अजीब लगा, इसके अंदर कुछ अजीब अजीब सी बात है। और वो उस वक्त, वो उस क्षण आप ना अपने जो आपके आसपास बैठे हुए लोग हैं ना, उनसे थोड़ी सी देर के लिए आप बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, मतलब डिटैच हो जाते हो। अभी आप उन लोगों के बारे में नहीं सोच रहे होते हो। वो 3-4 मिनट जब आप उस व्यक्ति को देख या सुन रहे होते हो तो आप सिर्फ सोच में चले जाते हो, पता नहीं कौन सी सोच। अब मैं ये नहीं कह रही कि कोई फिल्मी तरीके से कोई ग्लिम्स आपके दिमाग में फ्लैश होते हैं, शू शू ऐसे है वो ये यहाँ, ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो चीज़ें नहीं होती। होता क्या है कि आप सोच रहे हो, बस आप सोच रहे हो कि ये क्या है, कुछ अलग सा लग रहा है ना। भले ही वो अपने बिल्कुल वर्स्ट रूप में है उस वक्त, बिल्कुल गंदा संदा सा खड़ा है, कुछ मतलब बढ़िया नहीं है, उसने कपड़े पहन रखे हैं, उसने कुछ भी अच्छा नहीं कर रखा है, वो मेकअप में भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, मतलब गंदा संदा सा। फिर भी आप कुछ सोच रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे वाओ कितना स्मार्ट है, ये तो आ ही नहीं रही दिमाग में। बस यार ये कि ये क्या अलग सा कैसे है ये इंसान, दोबारा देखूँ क्या, और बड़े अंदर से बड़े शुद्ध तरीके से, मतलब दोबारा देखूं क्या इसको, अच्छा देख लिया। दिमाग को तो पता ही नहीं है, पर मन अपने आप ही कि चलो देखते हैं, थोड़ा छानते हैं इसको, इसके बारे में देखते हैं, मतलब वैसे ही पीछे भी नहीं पड़ना है आपने उसके बस वैसे ही आप सोच रहे हैं कि क्या क्या है ये, इसे देखो तो सही। हाँ, ना ही आप अट्रैक्शन के वशीभूत होकर उसे देख रहे हैं, ना ही आप अफेक्शन के वशीभूत होकर उसे देख रहे हैं, बस आप उसे देख रहे हैं, आप उसे बात कर रहे हैं, आप उसे सोच रहे हैं बस। और ये सब कुछ नेचुरली बस वैसे ही हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, पर आप अपने आप को रोक भी नहीं रहे हैं उसे ढूंढने और उसे सर्च करने के लिए। आपकी हाथ अपने आप ही उसकी सर्चिंग पे जा रहे हैं, वो जहाँ भी जिस मीडियम से आपको मिला है वो उस तरह से, और वैसे ही पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये एक अलग ही बात है। तो वो जो चीज़ है ना, वो अट्रैक्शन का लेवल नहीं लेके आई अभी मगर हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस पर्सन के बारे में जानना शुरू कर लेते हो, शुरू क्या करते हो, वो अपने आप ही पता लगता रहता है, अपने आप ही वो व्यक्ति, जो भी आपका दिमाग में सवाल उठेगा ना उस व्यक्ति को देखकर, उसके जवाब अपने आप ही यूनिवर्स आपको उसी के मुंह से सुनवाता रहेगा, और बिल्कुल नेचुरली ऐसा होता रहेगा, कोइंसिडेंसली ऐसा होता रहेगा। ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपके दिमाग में एक सवाल आया और खटाक से उसका जवाब उसके द्वारा 1 सेकंड में मिल गया, 1 सेकंड में। मैं ये जो बता रही हूँ ना, ये सारे उन लोगों को भी है ये वीडियो जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और ऐसे ही किसी रिश्ते को ट्विन फ्लेम रिश्ता समझ लेते हैं कि वो मेरा है क्या। अब आप सोचो क्या ऐसा हो रहा था कि मतलब बिल्कुल वैसे ही आप बैठे हैं, वैसे ही ये बिल्कुल ऐसे ही चलती रहती है महीनों तक। तो बात महीनों तक ये बात बिल्कुल ऐसे ही चलती रहती है, बिना मतलब नेचुरली। एक हवा होती है ना, जैसे उसे घुसने की जगह नहीं चाहिए होती है, वो तो ज़रा से किसी झिरी में से भी घुस गई हवा, तो ऐसे ही उसके बारे में जानकारियाँ, उसके बारे में नॉलेज, उसके बारे में उसके डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज, उसकी पसंद, उसकी हरकतें, उसके हैंड मूवमेंट्स, उसके आइज़ मूवमेंट्स, बिना मतलब में आपके सामने बार बार लाए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आप उसे जान पा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा जान पा रहे हो, पता नहीं क्यों आप जानना चाह भी नहीं रहे हो, फिर भी सब कुछ सामने आए जा रहा है, ये हो जा रहा है। तो समझ लीजिए ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत नेचुरली बन रही है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं बिल्कुल ही इसको मतलब लिख के नहीं बोल रही हूँ मैं, ये बस ये बन रही है जिसके लिए बन रही है उन तक पहुँचेगी। तो ऐसा होता है ये सोच। फिर धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि सालों में, धीरे धीरे कुछ महीनों के अंतर पे आपकी लाइफ जो है एकदम से अलग चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज। जो आपने सोचा नहीं होता वहाँ आप रह रहे होते हो, जिन लोगों से आपने कभी बात करने की नहीं सोची होती वो लोग आपके घर आना शुरू कर देते हैं, मतलब आपकी बात बढ़ जाती है उनके साथ, हेलो हाय हो जाती है। जिन लोगों के आप पीछे होते हो वो लोग आपके पीछे हो जाते हैं और वो आपसे बात करना चाहते होते हैं। जो कंडीशन नहीं सोच रखी होती उस कंडीशन में आप सर्वाइव कर रहे हो बड़े मज़े से। ऐसी अच्छे भी होंगे सारे एक्सपीरियंस और बहुत बुरे भी एक्सपीरियंस करा देगी ये जर्नी,
अपने ही साथ साथ, लेकिन डूबने नहीं देगी, ये भी बात ध्यान रखना कि बिल्कुल फ्लैट कर दिया, बिल्कुल बुरा हाल कर दिया, ऐसा भी नहीं होने देगी। बस बीच में लटका रखेगी, ना इधर में ना उधर में। पर हाँ, इसे अच्छा वाला ज़्यादा कह सकते हैं। 70% अच्छे उसमें एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़ते रहते हो, और 30% आपका जो है थोड़ा प्रॉब्लम में रखते हैं। मतलब एक पैर धरती पर, एक पैर जो है नदी में, मतलब वही ताल में बिठाए रखते हैं ना आपके इमोशन और आपके सेंटिमेंट्स और आपके प्रैक्टिकलिटी का, वो आपको कंटिन्यू दिखता रहेगा। ये प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ना तो हो ही जाता है, और बुरी तरह से आप जुड़ जाते हो इन चीज़ों के साथ। तो ये चीज़ें होती हैं, ये फर्स्ट साइट के बाद ही शुरू होती है चीज़। एंजल नंबर्स तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि आपने मतलब जो है बस अब आप जैसे आप बिना किसी पर्स के आप बाहर नहीं जाते हो ना, बिना पैसे के दुनिया नहीं चलती, ऐसे एंजल नंबर के बिना आप 1 मिनट भी नहीं रह सकते हो। मतलब खुद ही वो पकड़ रखेंगे आपको। आप अंदर जा रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, आप बाजार जा रहे हो, कुछ वो तो आपके पीछे पीछे हैं, और पता नहीं कहाँ से आपको वो दिखते ही रहेंगे। वो पहले तो कभी दिखे ही नहीं, जबकि आप इसी दुनिया में उन्हीं जगहों पर जाते आते रहते हो। बट अब अच्छा, बटरफ्लाई दिखना, इस जर्नी में बटरफ्लाई दिखने का क्या मतलब होता है आपको पता है? आज मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी और आप बिल्कुल समझेंगे। बटरफ्लाई दिखने का मतलब ये है, ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही है इसका मतलब, ये तो फर्स्ट मीनिंग हुआ। सेकेंडली, बटरफ्लाई का मतलब ये है कि बेटा ये सुनो, जितना तुम इस तितली को देख रहे हो ना, जितना तुम इस तितली के पीछे पकड़ने को भागोगे, ये आगे आगे भागेगी, याद रखना। ये भी एक मैसेज है यूनिवर्स का। ये तितली की तरह ये रिश्ता तुम्हें मिला है, तुम जितना इसके पीछे इसे पकड़ने को भागोगे, ये आगे भाग जाएगी, ठीक है। और जितना तुम एक जगह खड़े हो जाओगे, ये तुम्हारे ऊपर आकर बैठेगी। ऐसे ही तितली करती है, ये जर्नी भी ऐसी है। जितना उस व्यक्ति के पीछे भागोगे, पकड़ने को भागोगे, उससे रेस्पॉन्स की उम्मीद करोगे, वो भगता रहेगा आगे को, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। लेकिन आप अगर अपनी जगह रुक गए, अपने कामों में व्यस्त हो गए, शांत हो गए, तो वो आकर ना आपके आसपास मंडराएगी वो चीज़, आपके कपड़ों पे बैठेगी, आपके हाथ पे बैठेगी, आपके सिर पे बैठेगी। तो यही है वो जर्नी। ये तितली दिखाने का मतलब यही है। ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, वो तो कर ही रहे हैं आपका वो। तो यहाँ पर ये भी एक चीज़ बात समझे ना आप। आज मैंने इस वीडियो में आपको 3 बात बताई। एक तो बटरफ्लाई का मीनिंग, एक आपका पिलर नंबर जो आपको डेट ऑफ बर्थ से पता लगता है, तीसरा आपका फर्स्ट आई कॉन्टैक्ट जिसमें अट्रैक्शन नहीं होता है। ट्विन फ्लेम में अट्रैक्शन नहीं होता है वो एकदम से पहली बार में, वो धीरे धीरे होता है। और आप एक बात भी ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ पहली नज़र में आपको बहुत अच्छी लग गई ना, तो वो आपको एवरलास्टिंग अच्छी नहीं लग सकती। ये भी आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, ज़रूर होगा। कभी कोई ड्रेस भी अगर आपको ऐसी लगी हो कि यार ये बहुत अच्छी लग रही है, इसे ले लूँ, कितनी सुंदर ड्रेस है, कितनी सुंदर साड़ी है, आप मोस्टली उस चीज़ को कभी भी कंटिन्यू बहुत समय तक पसंद नहीं करते और ना पहनते हो उसे लंबा समय तक, कि जितनी अच्छी समझ के आप लेके आए थे। समझ रहे हैं ना आप? कितनी महंगी ड्रेस हो, उतनी ही जल्दी दिमाग पे से उतर जाती है। पता नहीं ऐसा क्या है, उससे ज़्यादा आप उस चीज़ को यूज़ कर लेते हो जिसे आप नॉर्मल समझ के लेके आ गए थे। उसमें कंफर्टेबल भी लगेगा आपको, और वो अच्छी भी ज़्यादा लगती है, खिलती भी है, वो स्पार्क लगे हुए डिज़ाइनर, ये चीज़ करी हुई चीज़, और ज़्यादातर सेफ में ही रखी हुई रहती हैं आपके पास, कबर्ड में सजी रहती हैं वो चीज़ें। ये होता है। फर्स्ट अट्रैक्शन अगर ज़्यादा अच्छा होगा तो वो एवरलास्टिंग नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी तो ऐसी है ना एवरलास्टिंग वाली, तो एकदम वाला वो जैसे एकदम उफान आता है ना, एकदम जैसे हमने कोई सोडा की बोतल खोली हो तो एकदम बुर्र, लेकिन फिर क्या एकदम शांत। तो वो चीज़ तो है नहीं, ये तो ठहरा हुआ पानी है नदी का, शीतल, ठहरा हुआ नहीं, चलता हुआ, शांत। तो ये है एवरलास्टिंग, ये है इसकी पहचान, ठीक है। आप परेशान मत हो ना कि मुझे पहली बार नज़र देख के मुझे तो प्यार नहीं हुआ था, या हो गया था, तो समझ रहे ना आप कौन सा रिश्ता है वो। और ऐसे ही उनकी तरफ से भी ध्यान रखना, आपको खुद को वो आपको समझेगा व्यक्ति, तब प्यार करेगा वो आपको। और जब समझने में वो ये देखेगा कि हाँ यार समझने लायक बहुत कुछ है इसके अंदर, ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ज़्यादा ही मतलब डीप है ये, इसे तो छोड़ा ही नहीं जा सकता, ये तो बहुत अलग है, तो ये एवरलास्टिंग है। समझ रहे हैं ना आप? एक नज़र में हुआ प्यार नहीं होता है, वो तो बस अट्रैक्शन ही होता है, और वो सोलमेट्स में होता है ज़्यादातर। तो ये है सारी बात। और अगर कोई पर्सनल गाइडेंस आपको लेना हो तो आप 9410671874 पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह के साथ आप आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, किस नंबर के साथ आगे बढ़ना है, क्या आपको इम्पैक्ट और किस वजह से आप मिले हैं, सब पता लगेगा। और अच्छा लगा हो तो ये वीडियो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि ये जो जानकारियाँ जो असली वाली आपको यहाँ मिल रही हैं सबको मिलती रहे, ठीक है ना। तो
थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए फिर से कह रही हूँ धन्यवाद। बहुत अच्छा सा, बहुत बड़ा आप सभी के लिए ब्लेसिंग्स, जो अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, अच्छा सोचते हैं। सबका यूनियन रियूनियन पक्का करें ईश्वर। और बस थैंक यू फॉर लिसनिंग।